अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज पेपर होना था P3 का, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये कैंसिल हो गया। तो इसका लीक पेपर जो है वो आया है P3 का। अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स ये बहुत चैलेंजिंग पेपर है। लेट्स सी, हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि कितना चैलेंजिंग है। तो इट माइट हेल्पफुल इन योर फ्यूचर पेपर जो आपका रीशेड्यूल होगा। तो हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्व मैंने इसको पहले किया है, ठीक है। तो इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप ज़रा इसको देखें। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। Solve the equation ln x plus ln of 2x plus 1 is equals to 2 ln x plus 1। तो हम जो है वो इसमें तीनों हमारे पास जो टर्म्स हैं उनके साथ लॉगरिथम लॉग है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो सिंगल लॉग में लिखने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास जो है वो हम उसको पावर बना देंगे। लाइक ये इसकी पावर में चला जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये दो लॉग प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर के ऐसे लिखे जाएंगे, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर लॉग लॉग से कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू x प्लस 2x प्लस 1। तो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी और हम इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास एक इसका सोल्यूशन जो है वो ये 1 प्लस √5/2 और एक हमारे पास इसका जो है वो ये सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव आएगा और लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसको जो है वो इसका फाइनल आंसर जो है वो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √5/2। आप इसको एग्जैक्ट फॉर्म में रहने दें, या अगर आपको उसने कहा है कि जी करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो ऑब्वियसली फिर आप इसको कैलकुलेटर से इसकी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसका जो है वो आंसर लिख लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें फार्मूला में इसको दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें वो कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास जो है वो ये स्क्वायर रूट में है 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट, और ये 5 माइनस 3x जो है वो एज इट इज़ रहेगा। और इसके ऊपर जो है वो हम फार्मूला लगा देते हैं। और फार्मूला क्या है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये वाला हमारे पास बाइनोमियल का फार्मूला लगा करके हम इसको जो है वो और यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द साइंस। और साइंस की मिस्टेक्स से बचने के लिए आप जो है वो ब्रैकेट्स का यूज़ जो है वो ज़रूर करें। ये जैसे ये है, तो ब्रैकेट्स जो हैं वो आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक्स को जो है वो मिनिमाइज जो है वो करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल इज़ 2 इंटू 1। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब। तो अब इसमें ये सारे आप ओपन कर लें तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब उसने कहा है कि जिस तरफ हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के लिए इस एक्स को हम इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको जो है वो पर्टिकुलरली आप इसको मैंने सॉल्व अलग से किया है, लेकिन आप जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 एक्स क्यूब, और जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 एक्स क्यूब। तो दैट विल बी व्हाट 8/2 एक्स क्यूब मीन्स 4
एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो हमारे पास हो जाएगा व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो ये आप जो है वो सारा ओपन करने की बजाय आप जो है वो इसको जो है वो इस तरह से ओपन करें और अपना टाइम बचाएं। लेकिन अगर वो कहे कि जी आप इसको जो है वो आप 2x क्यूब लिखें तो फिर यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स अप्रोप्रिएटली, ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये आखिर में वो एक नंबर का पार्ट पूछता है कि स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज़ वैलिड, तो 1 + 2x अंडर रूट, और ये जो हमारे पास x होता है, अगर ये 1 हो, अगर ये 1 ना हो तो पहले इसको 1 बनाते हैं। तो ये हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 2, उसका मॉड लेंगे और विल बी लेसर देन 1, बट 1 और 2x, और x मॉड विल बी लेसर देन व्हाट, 1/2। तो ये इस तरह से हम जो है वो इसका जो है वो सोल्यूशन लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इट हैज़ मैनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पर्टिकुलरली इस पर U/V भी लगता है, प्रोडक्ट रूल भी लगता है, इस पर जो है वो आपका जो है क्वोशंट रूल भी लगेगा, और साइमल्टेनियसली दोनों लगेंगे अगर आप क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल की तरफ जाएंगे तो। बट आई विल सजेस्ट यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जेंजी मेथड यू हैव टू अडॉप्ट। अगर आप मैथ्स को आसान करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू यूज़ द मेथड लाइक दिस। आप इसका लॉग ले लें बोथ साइड्स, और लॉग भी लेने से पहले हमको पता है कि ये हमारे पास x की वैल्यू उसने दी हुई है, हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है उसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो टेंजेंट के लिए ग्रेडियंट चाहिए, और ग्रेडियंट हमें डिफरेंशिएशन से आएगा, और उसके लिए हमें एक ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट उसने जो है वो आपको जो है ये आधा पॉइंट दिया हुआ, ये लाइक x दिया हुआ, हम ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेडियंट का, उसके लिए हम क्या करें, हम इसका लॉग ले लें बोथ साइड्स पे। तो इसका लॉग लेंगे तो ये ln y हो जाएगा, इसका लॉग, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनके ऊपर जब अलग-अलग से लॉग लगेगा तो इनके दरमियान में ये प्लस आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है और इसके साथ जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक। अब इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कोफिशिएंट बन जाएगा इसका -2x ln e, और ln e जो है वो हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, -2x बच जाएगा, प्लस ln ऑफ cos x माइनस ln ऑफ 3 + 2 sin x। फिर क्या करेंगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ln y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/y हो जाएगा, और y का आपने फर्दर डेरिवेटिव लगा देना है dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, -2x का डेरिवेटिव -2 ln ऑफ cos x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x का फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो ये -cos x आ जाएगा, -sin x आ जाएगा, माइनस ये ln ऑफ x है ये सारा, मतलब 1/3 + 2 sin x, और इसका जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी व्हाट 2 cos x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्यों बोला, हमें तो ग्रेडियंट से मतलब है, हम इसमें हर x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं और y की जगह पर 1/3 पुट कर देते हैं। तो जैसे ये 1/1/3 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर ये 3 बन जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास sin x, इसमें 0 पुट करोगे, sin 0 इज़ 0, तो 0/समथिंग इज़ व्हाट 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ये साइन भी 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ से 2/3 बचेगा, तो ये बचेगा बेसिकली क्या, एक -2 बचेगा और एक यहाँ से -2/3 बचेगा, ये दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट -8/3, तो ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8/9 हो जाएगा। अब आपके पास जो हमारे पास पॉइंट है 0 और 1/3, और ग्रेडियंट इज व्हाट -8/9, तो y - y1 इज इक्वल्स टू व्हाट m × x - x1, तो ये हो जाएगा -8x/9, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो 3y - 1/3, 3 3 इधर 9, तो ये 3 जो है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y - 3 इज इक्वल्स टू व्हाट -8x, तो ये हमारे पास 8x + 9y - 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ये हमारे पास जो है वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी, ओके।
अब जी आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो है वो कहता है tan थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस 3 cot थीटा प्लस 5, और आपके पास रेंज है माइनस पाई से लेकर के पाई तक। मतलब एक आपने जो है वो क्लॉकवाइज यहाँ तक जाना है और एंटी क्लॉकवाइज आपने यहाँ तक जाना है और क्लॉकवाइज आपने यहाँ तक जाना है। इसके दरमियान में जो जो एंगल्स बनेंगे ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री AS वाली है, उसके मुताबिक आपने इसको जो है वो करना है। तो अब पहले इसके ऊपर tan A प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं। tan A प्लस बी इज वट tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A tan B, और tan पाई बाई 4 होता है 1, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बचेगा, और इसको कॉट को हम 3 ओवर tan थीटा लिख लेते हैं प्लस 5, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर हम इसका एल्सियम ले लेते हैं। इसका एल्सियम लोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 3 tan थीटा ओवर वट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वट माइनस 5। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 5 tan थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू वट प्लस 3 इज इक्वल्स टू दिस। अब ये tan स्क्वायर थीटा इधर जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 4 tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ये 2 tan थीटा इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 tan थीटा रह जाएगा, और ये प्लस 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब tan थीटा को आप A कह दें और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक से हमारे पास जो भी A की वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, एक प्लस की एक माइनस की वटेवर जो भी, और जैसे हम AS में करते थे, अगर हमारे पास tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि जी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव आ गया है माइनस tan, तो एक tan नेगेटिव इसमें होता है और एक tan नेगेटिव इसमें होता है। 0 से यहाँ तक एक वैल्यू ये आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज और एक वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब 4 एंगल्स आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो ये आप इसको जो है वो कर लेंगे। ठीक, हाँ जी, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है अगेन 8 cos 4x इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, और cos 4x को हम जो है वो प्रूफ करना चाहेंगे तो cos 4 को हम cos स्क्वायर और cos स्क्वायर लिख लेते हैं। cos स्क्वायर हमारे पास जो है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 और 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। इसकी जब हम ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर को अगेन हम इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये 1 प्लस cos 4x ओवर 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगर अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x, दैट इज़ व्हाट द राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जी हमारे पास जो है वो कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो जी पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक प्रॉबेबली, तो हम 3 की इंटीग्रेशन 3x हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन sin 4x ओवर 4 हो जाएगी। तो अपर लिमिट हमारे पास पाई बाय 3 है, लोअर लिमिट हमारे पास ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे सिंप्लीफाई तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे अभी तक जितने हमने किए हैं, दे आर नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट यू नो, कहता है कि जी आप इनके दरमियान में जो है वो एंगल फाइंड आउट करो। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, बल्कि कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ये हमारे पास ओ ए और ओ बी दो वेक्टर्स हैं, हमको इनके दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है, और ये वेक्टर ए कह देते हैं, इसको वेक्टर बी कह देते हैं, और इनके दरमियान में कॉस थीटा हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास जो है यहाँ से थीटा आ जाएगा। ठीक, वी कैन फाइंड आउट द एंगल लाइक दिस। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंगल रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब वो कहते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो हमारे पास ओ बी का मिड पॉइंट होगा वही हमारे पास जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, z1 प्लस z2 ओवर 2।
अब इसका मिड पॉइंट भी वही है, हम इसको ए बी सी कह देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a+2/2 इज इक्वल्स टू 3/2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर इस तरह से आ जाएगा b-3/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो हमारे पास b की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली c+4/2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हमारे पास c की वैल्यू जो है वो -6 हो जाएगी इधर। ओके, तो ये हमारे पास इसका जो है वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा IJK की फॉर्म में, या आप इसको OC की फॉर्म में आप लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद उसने कहा कि जी इसका आप एरिया फाइंड आउट करो, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास जो है ये x की वैल्यू, अगर हम कोसाइन कॉस, हमारे पास जो है वो ये आया था कॉस। ठीक है, हमने इसकी एक ट्रायंगल बनाई सेकंड क्वाड्रेंट में, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। हम ये थीटा जो है वो यूज़ करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर x आएगी। ठीक, अब ये x आ जाएगी, मतलब अब साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/29 इंटू 14 ठीक है, ये हमारे पास साइन x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हम जो ट्रायंगल पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे 1/2 AB साइन थीटा, तो OA इज़ दिस, B इज़ दिस, x साइन x जो है वो x/29 इंटू 14 ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये पूरी पैरेललोग्राम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो है वो सिंपली हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, ये 2 नहीं होगा इसके साथ। ठीक, ये नहीं होगा, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, जो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास वेक्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आपके पास, दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, x हमारे पास है -π/3 से π/3 तक, और y इज़ व्हाट 0 से 2π तक। तो उसने कहा फाइंड, इट इज़ गिवन दैट y इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू दिस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू obtain, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज इक्वल्स टू व्हाट π/3। तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, dy इधर रहेगा, ये cos y इधर रहेगा, cos y इधर रहेगा, तो ये वाली cos की जो y वाली वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारा फैक्टर ये जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, मतलब cos y/2 प्लस साइन y, और ये dy। अब ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 sin 2x इंटू dx, और ये जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 + 2 cos 2x। अब यहाँ से इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये भी 2 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर 2 मौजूद है, तो हमें 2 और चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास नीचे फंक्शन हो जाएगा, ये उसका पर डेरिवेटिव हो जाएगा -1/2 ln ऑफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ln ऑफ 2 प्लस साइन y, ये भी नीचे फंक्शन है, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव है, प्लस c। अब इसमें हम जब x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो cos π/2 0 होता है और sin π/2 जो है वो 1 होता है। ठीक है, और ये π/2 कैसे बना था, ये बेसिकली तो ये हमारे पास ln ऑफ cos 2x है, लेकिन x की वैल्यू है π/4, तो 2 × π/4 करोगे तो ये π/2 रह जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ln 1 बचेगा, और ln 1 भी जो है वो 0 होता है। यहाँ पर साइन π/2 इज़ 1, तो 2 + 1 इज़ 3, तो c प्लस ln 3 इज इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू -ln 3 रह जाएगी। ये c की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देते हैं हम। ठीक है, और ये हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ से हमारे पास उसने दोबारा x की वैल्यू दे दी है आपको π/6, तो यहाँ पर हमने π/6 पुट करेंगे तो ये π/3 रह जाएगा, और ये cos 61/2 होता है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 + 1 इज़ 2, तो -1/2 ln 2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 2 प्लस साइन y -ln 3। ठीक,
तो यहाँ से हमको जो है ना वो ln y की वैल्यू चाहिए, तो ln3 को हम इधर ले जाते हैं, ये -1/2 ln2 इज इक्वल्स टू ln(f2) प्लस साइन y, और ये हमारे पास इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, ठीक है। इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये डिवाइड हो जाएगा, और ये ln से कट जाएगा, और ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो साइन y इज इक्वल्स टू दिस, और y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो भी हमारे पास रेडियंट्स में वैल्यू आती है इसकी फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो से कोई भी वैल्यू हमारे पास इसकी साइन की आती है, जैसे मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, प्लीज़ आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो भी उसकी बेसिक वैल्यू आएगी उसके मुताबिक आपने उसकी क्वाड्रेंट सिचुएशन बनानी है, और इसको जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक। हाँ, और दिस इज़ आल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है। एएस में भी आप लोगों से सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था, और यहाँ पर फिर अगेन सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन आ गया है, और उसने कहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABCD इज़ इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक। तो फिर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा कि लाइक एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये ज़रा सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया 1/2 r² थीटा, और ट्रायंगल का एरिया 1/2 r² साइन थीटा। अब एरिया ऑफ OBD विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD के लिए हमें ये बेस है, और ये चूँकि उसने कहा है कि इसके ऊपर जो है वो ये टेंजेंट है, तो ये राइट एंगल बन जाएगी, तो हमें ये BD चाहिए, तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्यों, भला कि ये r है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है tan, और BD विल बी इक्वल्स टू व्हाट r tan पाई माइनस थीटा। ये हमारे पास जो है वो BD की लेंथ आ जाएगी, ठीक। तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसका एरिया आ जाएगा, उसमें से ये इतना एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास BCD का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ BCD हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ OBD इज़ दिस, तो एरिया ऑफ OBC इज़ दिस, तो एरिया ऑफ BCD इज़ व्हाट, एरिया ऑफ OBD माइनस OBC। तो ये हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा। इवन में कुछ चीज़ें कॉमन है वो हम काट देंगे, ये हमारे पास जो है वो उसने कहा क्या कि उसने कहा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD इज़ इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमने ये निकाल दिया, और ये एरिया ऑफ BCD है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो उसने कहा था कि प्रूफ करें, ठीक। फिर उसने कहा कि वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाइज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो आपने क्या करना होता है कि आपने सारी इक्वेशन को इज इक्वल्स टू f ऑफ थीटा लिखें, और दैट बिकम्स इज इक्वल्स टू व्हाट 0 या वट एवर, मतलब आपने एक साइड पर सारी वैल्यूज़ टर्म्स जो है वो कर देनी। फिर हमने एक दफ़ा 2.1 पुट करना है, एक दफ़ा 2.2 पुट करना है, ठीक है। जो भी हमारे पास 2.1 पर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आए तो 2.2 पुट करने पर उसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू आनी चाहिए, मतलब अगर पॉजिटिव आई है तो नेगेटिव आए, नेगेटिव आई है तो पॉजिटिव आए। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि साइन हैज़ बीन चेंज, तो दैट्स मीन रूट लाइज बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। आगे वो कहता है यूज़ द आइटरेटिव फार्मूला दिस, ये यूज़ द आइटरेटिव फार्मूला दिस and this value to determine the value of the theta correct to 3 significant figure, give the result of each iteration to 5 decimal places, ठीक है। तो हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू उसने कोई नहीं दी आपको, हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो इसकी मिड वैल्यू लेनी है इन दोनों की। मिड वैल्यू हम लेंगे, हम कैलकुलेटर के ऊपर ये सारा फार्मूला लिखेंगे, लाइक दिस पाई लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, माइनस थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करोगे, और साइन थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करोगे, डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। फिर आपने क्या करना होता है कि आपने कैलकुलेटर पे जाना है, आपने जहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आपने वैल्यू 1 पुट की थी ना 2.5, ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स की जगह पर आपने आंसर का बटन प्रेस करना है, ठीक है। और आंसर का बटन प्रेस करेंगे और करते ही चले जाएंगे, तो फिर आपकी जब तक वैल्यूज़ जो है वो 5 डेसिमल प्लेसेस तक 3 कंसेक्टिव वैल्यू मैच ना कर जाएँ, तो हमारे पास इसकी जो है वो सोल्यूशन आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो कहता है कि ये हमारे पास ये उसका जो है वो एक मिसरीड हुआ कि वो मुझे लगा कि x4 है लेकिन ये x² है, ठीक है। तो आप जब इसको x² को डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो है वो ये उसका क्वेश्चन आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। फिर उसने कहा कि जी आप इसको जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉपी और पेस्ट, लॉगरिदमिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, यू नो। और इसका जो है वो रूल होता है, लोग अपने तरीके से जो है ना वो जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन जिसको मर्जी सेकंड फंक्शन कह देते हैं। इसकी एक हायरार्की होती है। हायरार्की क्या होती है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, अगर वो ना हो तो फिर लॉगरिदमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है, अगर ये भी ना हो तो फिर अलजेब्रिक फंक्शन विल बी फर्स्ट फंक्शन, और अगर ये तीनों ना हों तो फिर आपकी मर्जी होती है अप टू यू, जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन जिसको मर्जी सेकंड कहना। तो दिस इज द हायरार्की। tan इनवर्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, अगर वो ना हो तो लॉगरिदमिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, और अगर वो भी ना हो तो फिर अलजेब्रिक विल बी द फर्स्ट फंक्शन, और तीनों ना हो तो फिर आपके पास, तो आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करोगे तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये उसने एक इक्वेशन दी हुई है, उसने कहा कि शो करें कि ये हमारे पास उसका रूट है। तो आपने क्या करना है कि इन सारे जो भी इक्वेशन लिखी हुई है इनके कोफिशिएंट्स को आपने लिख लेना है और सिंथेटिक डिवीजन से आपने इसको सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना होता है कि ये एक रिडक्शन फार्मूला है जो हायर डिग्री से लोअर डिग्री में लेकर जाता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो क्या करना है कि ये जो उसका रूट दिया हुआ है उसको आपने बाहर लिखना है, पहली वैल्यू आपने एज इट इज़ नीचे उतारनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आगे आंसर आएगा उसको नेक्स्ट के नीचे लिखना है, फिर प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, करते जाएंगे और आखिर में ये जो वैल्यूज़ कट हो करके रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो जब ये रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप बस ये जो बचे हैं ना कोफिशिएंट्स, ये एक कम डिग्री के कोफिशिएंट्स बच जाएंगे। मतलब अगर पावर 4 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे कि अब आपके पास एक रूट उसका 2 माइनस आयोटा है, तो इसका नेक्स्ट उसका रूट जो होगा वो हमारे पास 2 प्लस आयोटा होगा उसका कंजुगेट। फिर आपने ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है, ये पहला वैल्यू जो है वो आपने एज इट इज़ नीचे उतारनी है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट के नीचे लिखना है, फिर ये वाली वैल्यू जो भी आंसर आएगा उसको इसके नीचे लिखना है, इसका भी रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। जब ये रिमाइंडर भी ज़ीरो आ जाएगा तो ये हमारे पास जो बचेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। तो ये उसने अगले पार्ट में वो कहा है कि हैंस फाइंड इंटीजर्स a एंड b फॉर विच दिस इक्वेशन इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास उसकी जो है वो इक्वेशन बच जाएगी। इसको जो है वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके हम उसके जो है वो बाकी के रूट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज़ द वे कि हाउ यू विल बी सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशंस, ठीक है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये पेपर जो मुश्किल लग रहा था सोल्यूशन के बाद अब आपको ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इफ़ यू फाइंड स्टिल एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और टिल द पेपर, जब तक हो नहीं जाता तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लीक नहीं होना चाहिए था, आज काम ख़त्म हो जाता, बच्चे फ्री हो जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये हो रहा है और हमारे मुल्क में हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, और स्टे इन टच विद मी एनी टाइम। आप लोगों को बहुत शॉर्ट और आपके मुताबिक, मतलब जनरेशन Z के मुताबिक उसके सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।